दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें कुछ चीजें अपील की हैं कि हम 4-5 पॉइंट पे देश के साथ मिलकर काम करें। बहुत समय से ये वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, यूएस और ईरान के वॉर की वजह से। फर्टिलाइजर क्योंकि ईरान से इंपोर्ट होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ऑयल उसी रूट से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया इसको फाइट कर रहा है और हमें अभी मिलके इस पे फाइट करना पड़ेगा। तो मैं एक डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, मोदी जी ने मेनली 5 पॉइंट पे बात की है कि लोकल चीजों को ज्यादा प्रमोट करना है, यानी वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट को हमें बिल्कुल क्रॉस मार देना है, एक्सपोर्ट हमें जितना हो सके उतना ज्यादा करना है, क्योंकि करेंसी भी बहुत वीक हो रही है, उसका एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट हम जितना ज्यादा करेंगे उतना देश के लिए अच्छा है। उसके बाद क्रूड ऑयल और कुकिंग ऑयल भी बहुत महंगा होता जा रहा है। कुकिंग ऑयल का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है एयर फ्रायर यूज किया जाए। दोस्तों, अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसमें खाना भी बहुत अच्छा बनता है। और कैसे कुकिंग होती है बड़े आराम से आप यूट्यूब देख सकते हो, उस पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लगभग हर रेसिपी आपको एयर फ्रायर में कैसे बनाते हैं वो वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। क्रूड ऑयल को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम साइकिल यूज करें जहां पे कर सकते हैं, टू व्हीलर यूज करें जहां पे कर सकते हैं, कार पूलिंग यूज करें जहां पे कर सकते हैं, और हम कम से कम ऑयल यूज करें। दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी यूज करनी बहुत कम कर दी है। मैं ऑफिस भी पूरे महीने में 1 या 2 दिन ही आता हूं, और मैं सारा काम वर्क फ्रॉम होम करता हूं। आप भी जहां हो सके, जितना हो सके वर्चुअल मीटिंग्स करें, ऑनलाइन मीटिंग करें, मीटिंग में टाइम और ऑयल वेस्ट ना करें, और जितना हो सके घर से काम करें। गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्ट का बिल है। सेकंड नंबर पे गोल्ड का इंपोर्ट का बिल है, फर्स्ट नंबर पे क्रूड ऑयल का है। तो क्रूड ऑयल को बचाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट बताए। गोल्ड को बचाने का सबसे आसान तरीका, आपको फिर भी गोल्ड बाई करना है तो फिजिकल बाई करोगे तो वो इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से लेके आना पड़ता है। आप ई गोल्ड बाई कर सकते हो, और ई गोल्ड बाई करके अपनी गोल्ड की सेविंग कर सकते हो। तो आपको गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं है, फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम करनी है अपने को। फॉरेन ट्रिप्स, दोस्तों बाहर जाने से बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जाता है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत तेजी से डाउन हो रहा है ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स। हमें क्या करना चाहिए? अगर घूमने जाना है, ट्रैवलिंग के लिए जाना है, तो बहुत शानदार शानदार जगह है। ऋषिकेश है, सिक्किम है, लेह लद्दाख है, पूरा साउथ इंडिया है, केरला, तमिलनाडु है। इतनी प्यारी जगह है, आपने देखी नहीं होंगी। मैं पूरे वर्ल्ड के करीब 50 कंट्री घूम चुका हूँ। आज भी हरिद्वार जैसा सुकून कहीं नहीं है, ऋषिकेश जैसी स्पिरिचुअलिटी कहीं पे भी नहीं है, आज भी लेह लद्दाख जैसी शांति, पहाड़ों का जो माहौल है वो कहीं पे भी नहीं है, और आज भी गोवा के जितना और उदयपुर के जितना सस्ता पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश का गौरव, ये सारे जितनी भी जगह मैंने आपको बताई, ऋषिकेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, तमिलनाडु, केरला, हरिद्वार, गोवा, माउंट आबू, उदयपुर, कहीं भी चले जाइए। शादी करनी है बाहर जाके मत कीजिए, मैरिज इन इंडिया, MI गोवा में कीजिए शादी, उदयपुर में कीजिए शादी, हरिद्वार में कीजिए, ऋषिकेश में कीजिए। बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। और लास्ट में फर्टिलाइजर, सारा यूरिया, सारा बिटुमिन, ये सब बाहर से इंपोर्ट होता है, और ये केमिकल है। हम केमिकल क्यों ला रहे हैं? फॉरेक्स बाहर जा रहे हैं, हम केमिकल क्यों खा रहे हैं? हमारी हेल्थ खराब हो रही है। कंपोस्ट खाद का यूज कीजिए, गोबर का यूज कीजिए, काउ डंग का यूज कीजिए। गल्फ कंट्रीज भर भर के यहाँ से काउ डंग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से लेके जा रहे हैं बाहर। उनको यूरिया यूज नहीं करना है, उनको ये जो केमिकल फर्टिलाइजर से यूज ही नहीं करना है, उनको ये ऑर्गेनिक चाहिए, उनको ये काउ डंग चाहिए इंडिया से। और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? बाहर से लेके आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी बाहर भेज रहे हैं, अपना काव डंग बाहर भेज रहे हैं। क्यों भाई? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? तो दोस्तों, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, आपके सामने रखी। अगर आपको पसंद आई, आप फॉलो कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मिल के देश के सामने खड़े होते हैं, उन चुनौतियों का मिल के सामना करते हैं। थैंक यू सो मच।